दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 3 गूढ़ और महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जिन्हें रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताया था। ये शिक्षाएं सिर्फ युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अमूल्य साबित हो सकती हैं। ऐसी कौन सी बातें थी जो रावण ने अपने अंतिम क्षणों में साझा किया? दोस्तों, ये तो सब लोग जानते हैं कि रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक महान ज्ञानी, महान पंडित और एक सच्चा शिव भक्त था और देवी सीता माँ के हरण के कारण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया था। और तो और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात तो यह थी कि रावण ने अपने शत्रुओं को शिक्षा भी दी, जो आज के मनुष्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रावण ने लक्ष्मण को अपने जीवन का सार सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने अधार्मिक कार्यों, अहंकार की दिशा में जीवन जीने के परिणामों और अंतिम क्षणों के विचारों को साझा किया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि रावण ने लक्ष्मण को कौन सी 3 बातें बताई थी जो आपके और हमारे जीवन को बदल सकती हैं। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री राम और रावण युद्ध के अंतिम दिन, जब रावण प्रभु श्री राम के बाणों से घायल होकर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तब राम जी ने स्वयं लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ और रावण से जीवन की शिक्षा लेकर आओ। अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए और बोले, भैया आप यह क्या कह रहे हो? भला एक अत्याचारी राक्षस जीवन से जुड़े मूल्यों की शिक्षा कैसे दे सकता है? ऐसा अधर्मी हमें क्या शिक्षा देगा? यह सुन श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि रावण राक्षस होने के साथ साथ एक महान ज्ञानी, महान पंडित और एक महान शिव भक्त भी है। इसीलिए जाओ और रावण के मरने से पहले उससे कुछ जीवन की बातें सीख लो। इसके बाद लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा लेकर रावण की ओर चल दिए। रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण उसके सिर की ओर खड़े हो गए और बोले, हे लंकेश, मैं आपसे आपके जीवन से संबंधित ज्ञान हासिल करने आया हूँ। किंतु रावण ने उनके अभिवादन का कोई भी उत्तर नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया। जब काफ़ी देर हो गई, तब लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आए और बोले, भैया रावण तो मेरे प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, जिससे ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सिर की तरफ नहीं, बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा हुआ जाता है। इसीलिए जाओ और रावण के चरणों के पास खड़े होकर उससे आग्रह करो। अपने बड़े भाई श्री राम जी के ऐसा समझाने पर लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके चरणों के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे लंका नरेश, हे लंकापति, कृपया करके आप मुझे जीवन का रहस्य समझाएं, जीवन का ज्ञान बताएं। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण दर्द से कराहते हुए बोला, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो तुम्हें प्रभु श्री राम जैसा भाई मिला। तुम धन्य हो जो तुम सदैव उनके साथ रहे हो। हे लक्ष्मण, मैं आज तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जो हमारे संपूर्ण जीवन का सार है, जो तुम्हें कलयुग में भी काफ़ी काम आएंगी। इसीलिए ध्यान से सुनो। पहली बात यह है कि कभी भी अपने शत्रु को दुर्बल समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब परम पिता ब्रह्मा ने हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें वरदान मांगने को कहा, तो मैं मानव और वानर को छोड़कर सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा, क्योंकि उस समय मैंने सोचा कि यह दोनों तुच्छ प्राणी हैं, इन दोनों को तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा और यह मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और आज देखो, इन्हीं दोनों की वजह से ही हमारा आज यह हाल है और मैं अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अगर मैं वानर और मानव को अपने अहंकार के कारण निर्बल न समझा होता तो आज हमें ऐसे दिन नहीं दिखने पड़ते। दूसरी बात, शुभ कार्य करने में प्राणियों को कभी भी आलस और विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके
उतना टालना चाहिए। लक्ष्मण, मैंने भी यही भूल की थी। अशुभ कार्यों को सदैव हमने प्राथमिकता दी और शुभ कार्यों को हमेशा टालता रहा। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में आने में काफ़ी देर कर दी। और इतना ही नहीं, अगर मैं देवी सीता का हरण करने को टालता रहता तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। लक्ष्मण, जब मेरी बहन शूर्पणखा ने मुझे भगवान राम के बारे में बताया था, मैं तभी जान गया था कि मुझे मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण भगवान राम के रूप में पधार चुके हैं। लेकिन मैं अपने घमंड और अहंकार के कारण उनके चरणों में नहीं झुका, जिसके कारण आज मेरी यह दशा हुई है। हमें इस बात का बहुत पछतावा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हे लक्ष्मण, अब जीवन से जुड़ी अंतिम बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह बहुत ही ज़रूरी है। भूल कर भी किसी को अपने जीवन के रहस्य और खुद की कमजोरी के बारे में मत बताना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमराज ने मेरी नाभि में अमृत भरा था, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तक यह अमृत तुम्हारे नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी वध नहीं कर सकता। परंतु मैंने क्या किया, मैंने यह बात अपने भाई विभीषण, बच्चे सभी को बता दिया था और आज उसी की वजह से हमारे जीवन का अंत हुआ। इसीलिए किसी भी प्राणी को अपने जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में कभी भी मत बताना, चाहे वह जितना भी सगा क्यों ना हो। सगा तो क्या, किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी तक भी नहीं बताना चाहिए। इतना कहकर रावण ने अपने प्राण त्याग दिए और तभी लक्ष्मण जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय दोस्तों, हम यहाँ रावण की बढ़ियाई नहीं कर रहे, लेकिन रावण की यह अंतिम बातचीत हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अहंकार और स्वार्थ की राह पर चलने के परिणाम हमेशा हानिकारक होते हैं, जबकि धर्म, सत्य और न्याय का पालन हमें आत्म उन्नति और शांति की दिशा ले जाता है। रावण की अंतिम शिक्षा हमें ध्यान दिलाती है कि हमें अपनी कमजोरियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, कि अंत में वह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।